नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। काइजे है आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शनिवार वाड़ा की खौफनाक कहानी। आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, शनिवार वाड़ा पुणे का ऐतिहासिक किला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि कई रहस्यमय और भयानक कहानियों का गवाह है। इस कहानी में हम इस किले की डरावनी रातों की एक कहानी सुनेंगे। पुणे के रहने वाले चार दोस्त आदित्य, रजत, प्रेरणा और कीर्ति शनिवार वाड़ा के बारे में सुनी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए एक रात वहां जाने का फैसला करते हैं। ये दोस्त इतिहास और रोमांच में रुचि रखते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह रोमांच उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। वे रात 10 बजे किले के पास पहुंचे। गेट बंद था, लेकिन एक स्थानीय गाइड, जिसने खुद को रामू काका कहा, उन्हें अंदर जाने का ऑफर दिया। रामू काका ने चेतावनी दी, रात के समय यहां रुकना खतरनाक हो सकता है। लोग कहते हैं कि आप यहां आवाजें सुन सकते हैं और अजीब चीजें देख सकते हैं। किले में दाखिल होते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। चारों ने टॉर्च और कैमरा लेकर अपनी खोजबीन शुरू की। किले के एक हिस्से में उन्हें एक टूटी हुई दीवार पर खून के धब्बे दिखाई दिए। प्रेरणा ने मजाक में कहा, यह सब कहानी बनाने का तरीका है, डराने के लिए। लेकिन जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक बच्चे की चीख सुनाई दी। रजत ने कहा, क्या यह पागलपन है? यह आवाज सच में आई? आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह हवा की आवाज हो सकती है, चलो अंदर और देखते हैं। जैसे ही वे किले के केंद्र में पहुंचे, अचानक उन्हें बहुत स्पष्ट आवाज सुनाई दी, काका, माला वाचवा। काका, मुझे बचाओ। यह वही वाक्य था जो इतिहास में पेशवा नारायण राव की हत्या के समय सुना गया था। चारों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। प्रेरणा ने घबराते हुए कहा, यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा चालू किया, कैमरा अपने आप बंद हो गया। रजत ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। प्रेरणा की टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। आदित्य और कीर्ति को ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। रामू काका, जो उन्हें अंदर लाए थे, अचानक गायब हो गए। अब चारों अकेले थे। डर के मारे चारों बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो गए थे। उन्होंने हर तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किला उन्हें अंदर फंसा रहा हो। रात 3 बजे उन्होंने एक हल्की रोशनी देखी। रोशनी की तरफ भागते हुए वे एक पुराने फव्वारे के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। सुबह होते ही वे किसी तरह किले से बाहर निकल पाए। वे इतने डरे हुए थे कि किसी से कुछ कह नहीं पाए। लेकिन जब उन्होंने किले के बाहर बैठे लोगों से रामू काका के बारे में पूछा, तो सभी ने कहा, यहां कोई रामू काका नहीं रहता। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक थी। उन्होंने समझ लिया कि इतिहास और रहस्य के बीच की सीमा को पार करना हमेशा खतरनाक हो सकता है। जब चारों दोस्त किसी तरह किले से बाहर निकले तो वे सीधा अपने घर लौट गए। लेकिन इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। हर कोई चुप था, जैसे वे समझ नहीं पा रहे हों कि जो कुछ हुआ वह हकीकत था या महज उनका भ्रम। अजीब सपने और डरावने अनुभव उस रात के बाद चारों के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। आदित्य, उसे हर रात किले में सुनी गई चीखें सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई लगातार उसकी खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। रजत, उसके घर के आईने में अजीब परछाइयां दिखने लगी। वह जहां भी जाता, उसे किसी की नजरें अपनी ओर महसूस होती। प्रेरणा, वह सोने की कोशिश करती, लेकिन हर रात उसे सफेद कपड़े पहने वह परछाई अपने बेडरूम में दिखती। कीर्ति, उसे सपने में लगातार वही दृश्य दिखाई देता, किले का टूटा फव्वारा और उसमें खून से सनी छवि। डर और उलझन के बीच चारों ने फैसला किया कि वे किसी विशेषज्ञ से मिलेंगे। वे एक स्थानीय इतिहासकार डॉ
विनायक देशमुख के पास गए, जो शनिवार वाड़ा के रहस्यों पर शोध कर रहे थे। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक किला नहीं है, यहाँ की जमीन में नारायण राव की हत्या का खून समाया हुआ है। यहाँ हर आत्मा शांति की तलाश में भटक रही है। जो भी रात के समय अंदर जाता है, वह उनके इस चक्रव्यूह में फंस सकता है। डॉ देशमुख ने कहा कि अगर वे इस भयावह अनुभव से छुटकारा चाहते हैं, तो उन्हें एक अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान शनिवार वाड़ा के पास ही पुराने शिव मंदिर में करना होगा। अनुष्ठान की रात चारों मंदिर पहुंचे। देशमुख ने एक दीप जलाया और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी मंदिर के अंदर की लाइट्स अपने आप बुझ गई। चारों ने देखा कि वही सफेद परछाई मंदिर के अंदर आ रही थी। इस बार उसकी चीख और तेज थी। डॉ देशमुख ने उन्हें हिलने से मना किया। परछाई ने रजत की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाई, तुमने हमारी शांति भंग की है। डॉक्टर देशमुख ने मंत्रों को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। अचानक परछाई ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। अनुष्ठान के बाद चारों को धीरे धीरे सामान्य महसूस होने लगा। वे समझ गए कि कुछ जगहें केवल इतिहास का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वहां के रहस्यों और आत्माओं का भी वास होता है। शनिवार वाड़ा से जुड़ी यह कहानी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी अंधविश्वास और रोमांच के चक्कर में ऐसी भूल नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं कल किसी और डरावनी कहानी के साथ।